जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक ब्लॉगर श्रीमती की संघर्ष में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जौ तो सब लोग उगाते हैं, मैं भी उगाती थी पहले। और इस तरह से अब जो देख रहे हैं हरा भरा नहीं होता था। तो क्यों नहीं होता था, उसमें भी एक कारण था, इसीलिए नहीं होता था। और फ्रेंड्स, बता देते हैं कि जौ से ही हमारे घर का रहस्य छिपा होता है। जौ में ही, अगर जौ आपके घर में पीला उगता है तो उसका अलग रहस्य होता है, हरा उगता है तो उसका अलग होता है, छोटा हो गया तो उसका अलग रहस्य हो गया, बड़ा हो गया तो उसका अलग रहस्य हो गया। बड़े बड़े ज्ञानी लोग सब जौ से ही आपका घर का रहस्य पता कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और बता देती हूँ, मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है, माता जी के नाम से ही एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे घर में इस तरह से हरा भरा जौ उगे तो एक काम ज़रूर करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, मात्र एक दिन बचा हुआ है जौ को इस तरह से ग्रो करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, हमको जौ तो लाते ही हैं। तो एक दिन पहले, जिस दिन कलश स्थापना होता है, जिस दिन मिट्टी में डालते हैं, उससे एक दिन पहले रात में आप क्या करिएगा कि उसको ये कर दीजिएगा, पानी में डाल दीजिएगा और रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा। पानी में डालिएगा तो जितना भी वेस्ट होगा, ऐसे तो जब सूखा रहता है तो पता चलता है कि सब अच्छा ही है, मगर पानी में डालने से पता चल जाता है कि कौन सा ख़राब है कौन सा अच्छा है। तो पानी में डालिएगा तो वो सारा जो जितना ख़राब होगा मटेरियल वो सारा ऊपर हो जाएगा पानी के ऊपर। तो उसको छान कर निकाल लीजिएगा और जितना भी अच्छा उसका क्वालिटी होगा वो सब पानी का नीचे, बर्तन जिस बर्तन में डालिएगा वो सारा पानी के नीचे रहेगा, तो वही हमारा अच्छा रहेगा। और हम तो 250 ग्राम लेते हैं। आपको जितना इच्छा होगा, आप जिस तरह से कलश रखते होंगे, ज़्यादा बड़ा रखते होंगे, मतलब कि चारों तरफ मिट्टी ज़्यादा रखते होंगे तो ज़्यादा ले लीजिएगा। और मतलब कि हाँ, 250 ग्राम काफ़ी रहता है। और अगर आपको कम में, थोड़ा में मिट्टी में डालते होंगे तो थोड़ा ही लीजिएगा, जैसे 100 ग्राम 150 ग्राम इस तरह से लीजिएगा। तो जितना भी हमारा वो जो पानी के ऊपर था वेस्ट वाला सब निकाल देते हैं और रात में उसके बाद छोड़ देते हैं, रात भर के लिए छोड़ देते हैं। और जी देखिएगा कि वो फूल जाता है और सुबह में फिर उसको पानी से छान कर निकाल लीजिएगा। अब जिस समय आपको मिट्टी में डालना होगा फिर उस समय आप उसको डालिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा डला गया है। और फ्रेंड्स, बता देते कि मिट्टी मिट्टी पर भी निर्भर होता है कि आप कौन सा मिट्टी में इसको लगा रहे हैं। तो आप अगर हो सके तो गंगा बालू है, अगर जहाँ पे बालू वाला मिट्टी होगा उसमें अच्छा ग्रो करता है, तो इसीलिए आप हो सके तो गंगा बालू ही लीजिएगा और उस पर लगाइएगा। तो ये मेरा गंगा जी का बालू ही मतलब मिट्टी है, जिसमें मतलब कि आधा होगा मिट्टी आधा बालू होगा, क्योंकि मिक्स रहता है ना, गंगा जी से लाते हैं, अंदर से पानी से निकलवा कर लाते हैं तो वो रहता है। तो फिर देखिए, अगर मिट्टी आपका अगर अच्छा रहेगा तो वो ग्रो भी अच्छा करेगा। अगर आप मिट्टी इधर उधर के लीजिएगा तो हो सके कि उतना ग्रो ना करे, मगर गंगा बालू ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। और फिर उसका प्रोसेस क्या है कि आप जिस समय ये करिएगा उसके ऊपर से डाल दीजिएगा मिट्टी के ऊपर, और उसके ऊपर से हल्का हल्का मिट्टी भी डाल दीजिएगा, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, उसको ढकना नहीं है, जौ को हल्का हल्का करना है। अब पर डे सुबह में या तो शाम में मतलब कि हल्का हल्का पानी छिड़काव करिएगा, ताकि उसको ग्रोथ होने में अच्छे से हेल्प मिल सके और ये हो सके। अगर मिट्टी आपका सूखा रहेगा तो फिर वो जौ नहीं निकलेगा, नहीं जन्मेगा। अगर निकल भी जाएगा तो जल्दी वो बढ़ेगा नहीं। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से करिएगा। अगर आपका जो इस तरह से नहीं ग्रोथ होता था तो इस बार आप ट्राई करके देखिए, ज़रूर आपका ये जौ अच्छे से ग्रोथ होगा और हरा भरा रहेगा। जिस तरह से मेरा जो है इस तरह से आपका भी हरा भरा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, माता जी का चौकी है, जो कि चौकी पर जिस पर बैठाते हैं माता जी को, तो इसमें 4 कलर का हम कलर किए थे। और ये बीच में जो बना हुआ है त्रिकोण चरकोन जो बना हुआ है वो वाइट ही चावल ही है। और ये ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का और ब्लैक, अब ब्लैक के बीच में ग्रीन भी है, मगर दोनों ब्लैक ही हो गया है। जिस तरह से हमको पंडित जी बताते थे, अब तो मैं खुद से घर पे ही कर लेती हूँ ये सारा चीज़, मगर पंडित जी हमारे यहाँ जब आते थे तो इसी तरह से बनाते थे। और नीचे में जो बना हुआ है उस पर हम गणेश जी का स्थापना करते हैं और नवग्रह का नीचे ही करते हैं। तो आपके घर में जिस तरह से होता होगा उस तरह से आप कर लीजिएगा, या तो जिस तरह से आप करते हैं उस तरह से करिएगा। तो हम इसी तरह से करते हैं और इसी तरह से उस पर माता जी को
विराजमान करते हैं। तो हो सके आप अगर देख कर बनाना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और चावल किस तरह से कलर करना होता है वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर हम तो पेपर पर बिछाते हैं, पेपर पर रख लेते हैं चावल और कलर उस पर डाल देते हैं। मात्र 2 बूंद उसमें पानी डालना होता है और हाथ हमारा गंदा हो जाए इसके लिए मैं हाथ से नहीं करती हूँ, पेपर से ही एक तरफ से लेकर सूखा हुआ पेपर और वो चावल को रगड़ते जाते हैं, उसी कलर हो जाता है। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो चावल आपको सूखने में ये ज़्यादा टाइम लगेगा और पेपर भी क्या होता है ना कि गल जाता है ज़्यादा पानी डालने से, उस पेपर पर लगाने से तो फर्श उस भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसीलिए आप मात्र 2 बूंद पानी डालिएगा। अगर हो सके कि नहीं अभी थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, कलर नहीं सारा ये हुआ है मिला है, तब आप उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद और पानी डाल दीजिएगा और उसी तरह से मिलाइएगा। देखिएगा एकदम परफेक्ट आपका कलर सारा चावल में आ जाएगा। एकदम एक चावल भी नहीं रहेगा कि उजला है, सारा का सारा जिस कलर का आप बनाइएगा उस कलर का होगा। अगर ऑरेंज आपके पास नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह आप येलो वाला भी ले लीजिएगा। अगर पिंक नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह आप रेड भी ले लीजिएगा। और माचिस है ना, चलिए मैं किस तरह से बनाती हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। मैं माचिस की सहायता से इसको चारों तरफ से ये करते हैं ताकि इधर उधर ना बिखरे, एकदम अच्छे से इक्वल हो जाता है। आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से बना हुआ है। तो आप चाहे तो इस तरह से बना लीजिएगा, नहीं तो जैसे बनाते हैं वैसे बनाकर आप उसको यूज करिएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ कि फिर माता जी का फ़ोटो कैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना है तो ठीक है, नहीं है तो आप लाइएगा। तो आप जो बाग देखते हैं जो माता जी के पास रहता है, मुंह बंद वाला होनी चाहिए, खुले बाग को नहीं लाया जाता है घर में। तो इसीलिए करें कि आप वैसा ही लाइएगा। और पूजा की सामग्री में हमारा ये होता है, सिंदूर होता है, रोली होता है, अबीर होता है, हल्दी होता है और फिर लौंग, सुपारी, इलायची होता है, जो कि फिर पान भी होता है। सुबह शाम पान चढ़ता है, जो बीड़ा लगता है, लौंग, सुपारी और इलायची डालकर पान पर डे मैं तो समूचा ही चढ़ाती हूँ। अगर तोड़ कर चढ़ाते होंगे तो तोड़ के भी चढ़ाइएगा। कहते हैं ना, पान नहीं तो पान का डंडी ही सही। तो हो सके तो वैसा, अगर नहीं मिल पाता है तो कभी कभी वैसा तोड़ कर चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो मिल जाता है तो समूचा ही चढ़ाते हैं। और उसके बाद जहाँ जहाँ आप दीप जलाते हैं वहाँ वहाँ करिएगा। और अखंड ज्योति के लिए आप हो सके तो चौमुख वाला जो दिया होता है मिट्टी वाला बड़ा सा, वो ले लीजिएगा। उसमें क्या होता है ना कि आप दिया में जो बत्ती लगाते हैं उसको ऊपर करने में कभी कभी जल्दी जल्दी क्या होता है, उसका वो जो जल जाता है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे जलता है, तो डर रहता है कि कहीं ये बुझ ना जाए। तो उसको ऊपर करने में काफ़ी आसानी होता है, तो इसीलिए चौमुख वाला मैं लेती हूँ। अगर आप इस तरह से लेते होंगे तो अगर पीतल वाला में करते हैं आपको अच्छा होता होगा तो वो ठीक है, नहीं तो इस तरह से चौमुख वाला मतलब दिया ले लीजिएगा। और उसको अच्छे से करने में मतलब कि आसानी होता है, वो ऊपर करने में कोई भी इसको कर देगा। और ये बूझने का भी दिक्कत नहीं होता है कि बूझ जाएगा चाहिए तो कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए भोग में आपको जो ऋतु फल होता है वो चढ़ाइएगा और उसे मखाना बतासा ये सब होता है वो कर लीजिएगा। और फिर 7वें या 8वें को जो आप चढ़ाते हैं माता का श्रृंगार, जितना श्रृंगार आपको इच्छा हो सके आप चढ़ाइएगा। कितने लोग 8 चढ़ाते हैं, 16 चढ़ाते हैं, तो आपको जितना हो सके उतना कर लीजिएगा। और देखिए मेरा किस तरह से हरा भरा, आप तो जो देख ही रहे हैं कि पूरा लास्ट दिन होते होते अब फ्रेंड्स अगर वीडियो यूजफुल लगा तो दूसरे को शेयर जरूर करें।